जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं सीखने के लिए या फिर एज अ प्रोफेशन, तो हम सोचते हैं कि क्या ये चीज़, ये स्किल सीखने के लिए उस पर्टिकुलर स्कूल में जाना ज़रूरी है जहाँ पे ये स्किल सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो सबसे आसान तरीका है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, उसके बाद यू आर अ इंजीनियर, राइट। एंड सिमिलरली अगर आपको बिजनेस करना है तो घर वाले कहते हैं कि चलो एमबीए कर लो। एंड यही क्वेश्चन तब भी हमारे दिमाग में आता है जब हम अपना एक्टिंग या मॉडलिंग करियर शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम निकित मल्होत्रा है। आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अ मॉडलिंग स्कूल इफ़ यू वांट टू बिकम अ मॉडल। सबसे पहले इस वीडियो में आपको शुरू से मैं बताते हुए जाऊंगा कि मॉडलिंग स्कूल में आपको सिखाते क्या क्या हैं, ताकि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक क्लियर आइडिया हो कि क्या चीज़ें आप सीखने वाले हो अगर आप मॉडलिंग स्कूल ज्वाइन करते हो, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, आप डिसीज़न ले पाएँ कि आपको क्या पैसे खर्च करने की ज़रूरत है ये चीज़ें सीखने के लिए, या आप खुद ही इन चीज़ों पे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मॉडलिंग स्कूल में बताएंगे कि हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कहेंगे ये तो मैं इंस्टाग्राम पे भी सीख सकता हूँ, मतलब इतने सारे कोटेशंस हैं, इतने सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ये मतलब है कि आप अपने प्रोफेशन को लेके, जो इस केस में मॉडलिंग है, उसको लेके कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शूट पे जाते हैं, क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप वहाँ खड़े होके कैमरे से बिना शर्माए हुए अच्छे से पोज और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ? तो यही सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस के अंडर आएंगी जो आपको मॉडलिंग स्कूल में सिखाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है तो आपको अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक्सेप्ट योरसेल्फ। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी फिटनेस लेवल्स, हमारे फैट लेवल्स, हमारे स्किन, हमारा हेयर, मतलब ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हमारे में जो इंप्रूव नहीं हो सकती, मतलब वो नेचुरल है। लाइक हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, एक डेफिनेट बॉडी स्ट्रक्चर है हमारे पास। कई लोगों के शोल्डर्स वाइड होते हैं, कईयों के नैरो होते हैं, कईयों की वेस्ट थोड़ी वाइड होती है, कईयों की नैरो होती है। फिटनेस और एक्सरसाइज करके हम अपना बॉडी शेप एक मिनिमम टू परफेक्ट तो ला सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि मेरे को इस पर्टिकुलर इंसान की तरह दिखना है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो आपके हाथ में नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आपके जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका स्किन कलर जो है, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद आप एक सही पाथ पे होंगे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की। इसके बाद आपको अपनी पोजिंग और एक्सप्रेशन पे काम करना है। ऑफ कोर्स मॉडलिंग में आ रहे हो तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको काम ही नहीं आता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही कम होगा। And third thing that I would like to highlight is build your conversational skills. आप किसी से भी मिलते हैं इस इंडस्ट्री में या इवन बाहर भी, आपको एक कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करनी आनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से बात कर पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप उनसे अपने काम के बारे में भी बात कर पाएंगे। ये तीन चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट जितना भी इस पे एम्फोसिस किया जाए, जितना भी इस पे जोर डालूं वो कम है। इन तीन चीज़ों के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करेंगी। सबसे पहले है वर्किंग ऑन योर सेल्फ। पोजिंग एंड एक्सप्रेशन तो हो गया, लेकिन वर्किंग ऑन योर सेल्फ का मतलब है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्किन का ध्यान रखें, अपने बालों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटी ओरिएंटेड सेगमेंट में आप अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद अपने नेटवर्किंग स्किल्स पे बहुत अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि जितना आप नेटवर्क करेंगे उतना आपके पास काम आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस फील्ड के बारे में जितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि नॉलेज इज़ द पावर। जितना आपको पता होगा कि कौन सा डिज़ाइनर, कौन सा क्लाइंट किस हिसाब से काम करता है, तो आप अपना चूज़ कर पाएंगे कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ काम करना है, इसके साथ नहीं करना है, एंड थिंग्स लाइक दिस। ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत मदद करेंगी। सो दूसरी चीज़ जो आपको मॉडलिंग स्कूल में सिखाई जाती है, दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट अ मॉडलिंग करियर। दो तरीके होते हैं अपना मॉडलिंग करियर शुरू करने के लिए, या तो आप किसी एजेंसी के साथ शुरू करें या तो आप एज अ फ्रीलांसर शुरू करें। अगर आप मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ देखकर ही ज्वाइन करें कोई मॉडलिंग एजेंसी, क्योंकि बहुत सी आज के टाइम में ऐसी मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं जो आपसे पैसे मांगती हैं एंड
काम के नाम पे आपको कुछ भी नहीं देती और आपके पैसे लेके इवेंचुअली भाग जाती है। बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज ऐसी भी हैं जो आपको सही काम देती है एंड आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाती हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांसर भी काम करना चाहते हो देन दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। बस उसमें होगा ये कि आपको सब कुछ सारा काम अपने आप करना पड़ेगा। अपनी नेटवर्किंग, अपना प्रोफाइल हर क्लाइंट, हर डिज़ाइनर तक खुद भेजना पड़ेगा एंड इवन कि जब शूट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो रेवेन्यू, जो भी आपकी फ़ीस, जो भी आपके पेमेंट्स पेंडिंग है उसको भी आपको खुद ही अकाउंट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो आपको मॉडलिंग स्कूल में सीखने को मिलेगी या वो आपको सिखाएंगे इज़ दे विल हेल्प यू फाइंडिंग योर ओन नीश। आपका नीश क्या है मॉडलिंग में वो आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय नीश इन मॉडलिंग? मॉडलिंग में जैसे आपको पता होगा देयर आर टू मेजर सेगमेंट्स, वन इज़ फैशन मॉडलिंग, अदर इज़ कमर्शियल मॉडलिंग। अगर आप फैशन मॉडलिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके बॉडी टाइप, आपके लुक्स वैसे नहीं हैं तो मॉडलिंग स्कूल में आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे एंड हाउ यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ ताकि आप फैशन मॉडलिंग में जा पाए, क्योंकि वो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। यहीं अगर आप कमर्शियल मॉडलिंग करना चाहते हैं, दैट इज़ आप TVCs में जाना चाहते हैं, म्यूज़िक वीडियोस करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम उनको लगता है कि आप में फैशन मॉडलिंग के लिए भी यू हैव अ नैक फॉर इट, तो वो लोग आपको बताएंगे एंड आपका एक सेगमेंट से उठा के दूसरे सेगमेंट में, मतलब आपका एक वाइडर बेस बना दिया उन्होंने, आप एक कंप्लीट मॉडल कैटेगरी में आ जाएंगे एंड दिस इज समथिंग दैट अ मॉडलिंग स्कूल विल हेल्प यू टू फाइंड आउट। तो नंबर 4 पे वो आपको बताएंगे व्हाट इज द बिजनेस ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग होती क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि मॉडलिंग होता है बस फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डालना या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना। दैट इज नॉट मॉडलिंग। मॉडलिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जिससे आप एक क्लाइंट, एक डिज़ाइनर, एक ब्रांड के कपड़ों में या उनके कोई भी प्रोडक्ट में ऐसे पोज और एक्सप्रेस करते हैं जिससे उनके प्रोडक्ट की सेल्स में उनको हेल्प मिले, उनको एडवर्टाइज करने में उनको हेल्प मिले। इसके अलावा वो आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन मेक योर मनी बाय गेटिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ मॉडलिंग जॉब्स एंड मॉडलिंग एजेंसीज या फिर क्लाइंट्स या ब्रांड्स आपसे अपने पैसे कैसे बनाते हैं। तो ये सारा इकोसिस्टम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 5 जो आपको वो सिखाएंगे मॉडलिंग स्कूल में इज़ अबाउट हैंडलिंग योर करियर पाथ। अब आपने सोच लिया कि मॉडलिंग में अपना करियर बनाना ही बनाना है एंड आपने शुरू भी कर लिया, बट उसमें जो बम्प्स एंड हिल्स एंड टूटे फूटे रोड आएंगे जो आपको एकदम स्ट्रेट वे नहीं मिलने वाला, ऑफ कोर्स वो मॉडलिंग स्कूल वाले आपको बताएंगे कि हाउ टू टैकल दैट, how to keep working on yourself and at the same time keep your spirits high। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे वो कि how you can help yourself to build the right career path for yourself। Now moving on to the 6th point जो मेरे हिसाब से आपको मॉडलिंग स्कूल में सिखाया जाएगा and that is choosing the right modeling agency for you। बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि होता क्या है जब भी एक मॉडलिंग एजेंसी बनती है तो उसमें जो बुकर होता है वो कुछ सालों के बाद या कुछ टाइम के बाद एक अपनी अलग मॉडलिंग एजेंसी बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, उनको बिजनेस का एक पूरा इकोसिस्टम समझ में आ जाता है। इसलिए इंडिया में इतनी मॉडलिंग एजेंसीज हो गई हैं कि क्या ही बात करनी है। लेकिन आपके लिए अब राइट मॉडलिंग एजेंसी कैसे पिक करें, ये सारी चीज़ें आपको मॉडलिंग स्कूल में ज़रूर बताएंगे एंड मेरे हिसाब से बतानी चाहिए, क्योंकि इसी बात के तो वो आपसे पैसे ले रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि आप अपने आप को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं मॉडलिंग स्कैम से, मॉडलिंग एजेंसीज के स्कैम से एंड व्हाट आर द राइट मॉडलिंग एजेंसी फॉर यू। फॉर एग्जांपल अगर आप फैशन मॉडलिंग को ज़्यादा पर्टिकुलरली अपना प्रोफेशन देख रहे हैं रादर देन कमर्शियल मॉडलिंग, तो वो आपको लिस्ट ऑफ मॉडलिंग एजेंसीज बताएंगे जो फैशन वाइज ज़्यादा डेडिकेटेड हैं एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग टू दोस। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आपको मॉडलिंग स्कूल में सीखने को मिलेगी दैट इज़ information about your international placements। So what are international placements? International placements are those placements जब आप इंडिया में मॉडलिंग कर चुके हैं, अब आपको यूरोप या फिर अफ्रीका या फिर कोई भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जाके मॉडलिंग करनी है, तब इंडिया की जो आपकी एजेंसी होगी वो आपकी मदर एजेंसी की तरह काम करेगी एंड आपको किसी फॉरेन एजेंसी में प्लेस करने में आपकी हेल्प करे ताकि आप पूरे दुनिया में मॉडलिंग कर पाए। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको मॉडलिंग स्कूल में वो बताएंगे दैट इज़ बिल्डिंग योर रेप्यूटेशन इन द इंडस्ट्री। दिस इज़ अगेन अ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें वो आपको बताएंगे कि व्हाट इज़
द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। जो मॉडलिंग नहीं करते और जो बाहर से मॉडलिंग इंडस्ट्री को देखते हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मॉडलिंग बहुत ही इनडिसिप्लिन सेगमेंट है एक प्रोफेशन वाइज। लेकिन अगर हम डिटेलिंग में देखें तो मॉडलिंग से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत किसी में होगी ही नहीं, क्योंकि मॉडलिंग में आपको सिर्फ अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके उसको मेंटेन करने के लिए ही इतना लेवल ऑफ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा जितना एक वर्ल्ड क्लास एथलीट रहता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर मॉडलिंग में आपको काफ़ी लंबे समय तक काम करना है तो फिटनेस पे आपको इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। एंड सिर्फ फिटनेस पे ही नहीं, अपने बालों पे, अपनी स्किन पे, हर चीज़ पे काम करते रहना ही पड़ेगा। इसके बाद वो आपको बताएंगे कि हाउ टू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट डिज़ाइनर्स, उनको कब कैसे मीटिंग के लिए अप्रोच करना है, उनसे अपना काम कैसे मांगना है, उनको अपना प्रोफाइल कैसे भेजना है, ये सारे बेसिक एटिकेट्स आपको बताएंगे वो। मेरे हिसाब से ये जितने भी मैंने आपको थ्योरी के टॉपिक्स बताए हैं, ये तो सारी वो चीज़ें होगी जो आपको थ्योरी बेस्ड करिकुलम में आपको बताएंगे मॉडलिंग स्कूल वाले। इसके अलावा जो मेरे हिसाब से मॉडलिंग स्कूल ज्वाइन करने का सबसे मेन एम आपका होना चाहिए वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, अब मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको वो बताएंगे हाउ टू पोज एंड एक्सप्रेस। मॉडल का सबसे ज़रूरी काम ही यही होता है कि वो कैमरे के सामने खड़े होके अच्छे से पोजिंग और अच्छे से एक्सप्रेशन दे पाए। इसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपके पोस्चर में कहाँ करेक्शन हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम में हम बहुत ही स्लाउचिंग करके खड़े होते हैं। वी स्लाउच लाइक बिकॉज वी वर्क ऑन आवर कंप्यूटर्स, तो हमारा पोस्चर बहुत ख़राब है। आपके पोस्चर करेक्शन में भी वो आपकी मदद करेंगे। इसके बाद वो आपको बताएंगे हाउ टू वॉक द रैम्प। अगेन, अगर आप फैशन मॉडलिंग में जाना चाहते हैं तो वॉकिंग द रैम्प इज़ अनदर मेजर थिंग जो आपको आनी चाहिए अगर आप फैशन मॉडलिंग में घुसना चाहते हैं। इसके बाद वो आपको बताएंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड द सेल्फ टेस्ट। राइट, सेल्फ टेस्ट वो होते हैं जिसमें आपको खुद को शूट करके एक प्रोडक्शन हाउस को भेजना होता है, क्योंकि वो कास्टिंग कर रहे होते हैं किसी टीवी कमर्शियल की या फिर कोई डिजिटल फिल्म की, या फिर एक्टिंग के रिलेटेड भी यही सारी चीज़ें होती हैं। बट वो आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे देंगे कि आपको अपना सेल्फ टेस्ट कैसे रिकॉर्ड करना है। द नेक्स्ट थिंग जो आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़रूर बताएंगे दैट इज़ हाउ टू स्टाइल योरसेल्फ। आप कहीं पे भी किसी भी मीटिंग के लिए जाते हो, किसी भी कास्टिंग के लिए जाते हो, इवन कि आप ऑन डेली बेसिस भी अपने आप को जैसे कैरी करते हो ना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट यू। इसके बाद वो आपको बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल्स भी बताएंगे कि हाँ आप अपना मेकअप इस हिसाब से कर सकते हैं। फॉर बॉयज़ डेफिनेटली थोड़ा मेकअप डिफरेंट होता है, फॉर गर्ल्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटेलिंग एंड स्टफ। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में एक मॉडलिंग स्कूल में ज़रूर सीखने को मिलेंगी। नाउ Coming to the main point, how much you need to pay to join a modeling school? एक modeling school on an average, जो अगर एक नया modeling school है तो उसका फीस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो पुराने modeling school हैं, जो well established modeling school हैं, उनका of course बहुत ज़्यादा फीस रहने वाला है। तो कितना फीस होता है? जो नया मॉडलिंग स्कूल होगा उसमें आपको अराउंड 40 to 60,000 देना पड़ेगा 4 दिन या 5 दिन की मॉडलिंग क्लासेस के लिए। उसमें बेसिकली आपको 2 या 3 दिन वो थ्योरी पढ़ाएंगे और 2 या 3 दिन ही प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। एंड जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, मतलब जो काफ़ी टाइम से मॉडलिंग स्कूल हैं इंडिया में, उनके फीस तो इट गोज़ फ्रॉम अराउंड 80,000 to 1 लाख। ये आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या आपको मॉडलिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट इज़ माई वर्डिक्ट ऑन दिस? सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर इट ज्वाइनिंग अ मॉडलिंग स्कूल। बट मैंने पर्सनली मॉडलिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, एंड बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने भी मॉडलिंग स्कूल कभी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जितने भी अच्छे टैलेंट्स हैं उन्होंने अपनी पोजिंग, अपने एक्सप्रेशन, अपनी नॉलेज, अपनी नेटवर्किंग पे इतने अच्छे से काम किया, इसीलिए वो मॉडलिंग स्कूल ना जाते हुए भी इतना अच्छा अपने मॉडलिंग करियर में कर पा रहे हैं। ऑल्सो इट कम्स डाउन टू योर पॉकेट। अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आई वुड से कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है एंड बहुत ही रेडिली अवेलेबल है। आप इंटरनेट खोल के देखिए तो सही, आप अपना थोड़ा टाइम दीजिए तो सही, अपने एफर्ट डालिए तो सही, एंड इवेंचुअली आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे पता लगने लग जाएंगी जो आपके मॉडलिंग करियर में आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको पोजिंग सीखनी है तो यार टॉप मॉडल्स को फॉलो करिए थ्रू आउट इंस्टाग्राम पेजेस, उनके मतलब जितने भी अच्छे डिज़ाइनर्स हैं उनको फॉलो कीजिए। आपको इवेंचुअली देखने को मिलेगा कि
कैसे पोजिंग हो रही है एंड कैसे पोजिंग होती है। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन नथिंग बेटर देन दिस। इफ़ यू कांट तो खुद ही काम करना पड़ेगा बॉस आपको। एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद काम करेंगे ना, क्योंकि 4 या 5 दिन में आपको कोई दवाई घोल के तो पिला नहीं देगा कि आप बहुत ही अच्छे मॉडल बन जाओ। आपको बेसिक चीज़ें बता देंगे, जो बेसिक चीज़ें वो बताएंगे वो इंटरनेट पे भी हैं। बस आपको यही करना है कि अपना कीमती टाइम निकाल के जिस प्रोफेशन में आप घुसना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है। सो गाइस, जितना भी मेरे को मॉडलिंग स्कूल के बारे में पता था, उनका करिकुलम क्या होता है, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो मेरा वर्डिक्ट था, मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड जाते जाते सब्सक्राइब बटन भी दबा देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना यार, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। सो या गुड बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।